हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पे जिसके मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम इसका सोल्यूशन आप बताएं, ये क्यों होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये कुर्ती की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि अपन कुर्ती पहनते हैं ना, और उसका जो नेक है, मतलब जो आगे का गला है, वो खिसक के ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब चेस्ट से भी ऊपर हो जाता है। उस प्रॉब्लम के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? तो सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जब भी आप कुर्ती काटते हैं ना, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें सबसे पहले कि जो आप उसका पीछे का हिस्सा काटते हैं ना, कुर्ती का जैसे पीछे का हिस्सा है, और जैसे हम ये शोल्डर लेते हैं ना, ये हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी कमर की लाइन, ये हिप हो गया। तो इसका जैसे ये 4 फोल्ड पे यहाँ पे फोल्ड है, और इसका जो आप बैक पार्ट काटते हो ना, मतलब पीछे का हिस्सा, वो इससे 1 इंच ऊपर काटें फ्रंट वाले से, मतलब आगे वाले हिस्से से 1 इंच ज़्यादा काटे। तो उससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कुर्ती हो जाती है और बार बार नेक ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो चलिए, एक तो ये सल्यूशन है, ये तो है ही, पर जो ज़्यादा प्रॉब्लम जिस कारण से होती है ना, वो होती है ये जो आप कमर की लाइन देख रहे हैं, ये हमारी जैसे बॉडी है, और यहाँ पे हमने कमर की लाइन बनाई है, मतलब कमर की लाइन कुर्ती पे, ये वाली जो कमर की लाइन है ना, ये वाली, ये हमारी कुर्ती बिछी हुई है, ये हमारी कमर की लाइन है। तो अगर जैसे हमने 14-15 पे तो नॉर्मली रखते ही हैं, अगर ये ऊपर की तरफ हो जाए, मतलब किसी लेडीज़ को ये फिटिंग का नहीं हुआ और ये कमर की लाइन जो है ऊपर हो गई, मतलब ऊपर आ रही है उसको, तो ये वाली जो कमर है ना, ये खिसक के चेस्ट पर आ जाती है, चेस्ट पर फिर टाइट होता है तो वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है। तो ये रीज़न होता है जो नेक हमारा ऊपर चढ़ जाता है ना, बार बार पीछे की तरफ भागता है, तो उसका यही कारण होता है। और कुछ जो कुर्ती खिसक के ना हमारे यहाँ पे गले पे आ जाती है, गले पे आके इकट्ठा हो जाती है, तो यही कारण होता है इसका कि आप जो कमर की हम लाइन देते हैं, कमर का जो शेप देते हैं, वो ऊपर की ओर हो जाता है। तो इसका क्या सल्यूशन है, क्या करें इसके लिए? क्योंकि हम जब नॉर्मली निशान लगाते हैं ना, तो एक एवरेज है, मतलब नॉर्मल हम 14 या 15 पे ऐसे लेते हैं, पर ये वाला जो सल्यूशन है ना, तब काम नहीं करता अगर किसी की हाइट ज़्यादा ही लंबी या किसी की हाइट ज़्यादा ही कम होती है ना, फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि जब हम किसी का बॉडी पे मेज़रमेंट लेते हैं ना, तो उसका हम चौड़ाई का मेज़रमेंट तो लेते हैं, जैसे कि ये हमारा शोल्डर हो गया, ये फिर हमारी चेस्ट हो गई, ये हमारी कमर हो गई, ये हमारी हिप हो गई। हम चौड़ाई के नाप तो अच्छे से ले लेते हैं गोलाई से, पर हम लंबाई के नाप लेना भूल जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है ना, कि आप जब कुर्ती सिल के किसी को दें और उनको प्रॉब्लम ना हो, तो आप लंबाई के नाप भी लें। जैसे पता तो होता ही है कि कमर कहाँ है, हिप कहाँ है, क्योंकि पता होता है शेप इस तरीके से होती है, तो पता होता है कि चेस्ट का तो बहुत अच्छे से पता होता है, कमर का भी आप थोड़ी सी इस तरीके से अंदर की तरफ होती है, तो कमर का भी पता होता है और हिप का भी पता होता है। फिर भी उन्होंने कोई भी ड्रेस पहना हो, कोई भी कुर्ती पहना हो, तो उसके मुताबिक भी आप नाप ले सकते हैं। जैसे चौड़ाई के नाप तो हम सभी को पता है, हम चौड़ाई के नाप तो लगाते ही हैं इस तरीके से गोलाई से घुमा के। लंबाई के नाप भी आप लें, अगर आपसे ये बार बार ये मिस्टेक हो रही है तो। देखिए, शोल्डर से लेके लंबाई के नाप आपको शोल्डर से लेके जहाँ पे हमारी फुल चेस्ट आ रही है, फिर शोल्डर से लेके जहाँ पे हमारी कमर आ रही है, ये लंबाई के नाप बता रही हूँ मैं, फिर शोल्डर से ही लेना और जहाँ पे हमारा हिप आ रहा है। तो अब क्या रहेगा कि आपको लंबाई के नाप भी पता चल गया, चौड़ाई के नाप भी पता चल गया, और अगर आप अब कटिंग करेंगे ना, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। तो इसका जो मेन रीज़न है ना, वो यही है कि जो कमर का निशान है ना, जैसे अगर कमर का प्रॉपर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं उसका शेप। मतलब आपने तो सही बनाया होता है, किसी ने आपको बताया कि 14-15 इतना नॉर्मली लिया जाता है। अब किसी की हाइट ज़्यादा ही लंबी है, उसको ये कमर का जो निशान है वो ऊपर ही आ गया, थोड़ा सा चेस्ट के पास ही आ गया, तो वो खिसक खिसक के ऊपर जाता है। तो आप उनकी लंबाई का नाप भी लें, अगर कोई अपनी एवरेज से ज़्यादा लंबा है तो उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इसका बस यही सल्यूशन है, यही इसका मैंने जो आपको बता दिया। और ये बैक पीस अगर आप उठा के काटेंगे ना, पीछे का हिस्सा 1 इंच
कॉलर में तो हम काटते ही हैं, पर नॉर्मल में भी, नॉर्मल सूटों में भी अगर आप काटेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है ये कुर्ती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी कुछ डाउट मन में रह गया है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।